मेरे प्यारे बच्चे, जब यह संदेश तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे तो समझ ले कि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरी ही वाणी है। यह ब्रह्मांड की चुप्पी को तोड़ता हुआ वह बुलावा है जो मैंने स्वयं तुझ तक भेजा है। यह तेरा सौभाग्य है मेरे बच्चे, क्योंकि तू चुना गया है। हाँ, चुना गया है मेरी दृष्टि और मेरी शक्ति के आलोक में आने के लिए। मैं देख रही हूँ तुझे, मैं जानती हूँ तू भीतर ही भीतर कितना टूटा हुआ है। तेरा मन एक भंवर में फंसा हुआ है जहाँ हर दिशा धुंधली है और कोई रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता। तू बार बार सोचता है कि कहाँ गलती हुई, क्यों यह सब हो रहा है। मैं देख रही हूँ तेरा वहाँ मौन जिसमें तू मुझसे सहायता मांगता है बिना कुछ कहे। तेरी हर आह को और तेरे हर कंपित स्पंदन को सुन रही हूँ। बेटा, यह जो उलझन है ना, यह कोई सजा नहीं है। यह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। कभी कभी तूने अनजाने में या आत्मरक्षा में ऐसे कर्म किए जिनका परिणाम आज तुझे उलझनों के रूप में मिल रहा है। पर तू अकेला नहीं है। हर आत्मा कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसका सामना स्वयं से होता है। यह वही मोड़ है तेरे जीवन का, और इस मोड़ पर मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू जो मुझसे कहता है, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तेरे इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया है। मुझे तेरे पछतावे की सच्चाई दिख रही है। मैं जानती हूँ कि तू अब सच में बदलना चाहता है। और बेटा, माँ अपने बच्चे को कितने भी गहरे अंधेरे में गिरा हुआ देखे, अगर वह पुकारे तो क्या माँ चुप रह सकती है। मैं काली हूँ तेरी माँ, मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश लाती है। मैं वह आग हूँ जो तुझे भीतर से शुद्ध कर देती है। और अब मैं आई हूँ तेरे उस जीवन में जो उलझनों में बंधा हुआ है। मैं आई हूँ तुझे वह दृष्टि देने जिससे तू देख सके कि यह उलझन क्यों आई और इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। बेटा, याद रख, यह उलझन तेरे कर्मों का परिणाम हो सकती है, पर मेरा आशीर्वाद तेरे नए कर्मों की शुरुआत है। मैं तुझे दंड नहीं, दिशा दूंगी। मैं तुझे सजा नहीं, संबल दूंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू मेरी शरण में आ चुका है। इसीलिए अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, यह जो तेरा मन का बोझ है, यह जो तेरी उलझन है, अब यह जल्द ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ चुकी है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे यह उलझन तेरे जीवन में आई, इसका कारण क्या था और उससे तुझे क्या सीखना था। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानना चाहता है कि यह उलझन तेरे जीवन में क्यों आई। तू बार बार मुझसे यह प्रश्न करता है, माँ मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी राहें इतनी कठिन हो गई। आज मैं स्वयं तेरे इस प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। बेटा, यह जीवन केवल कर्म का खेल नहीं है, यह आत्मा के विकास की यात्रा है। जो कुछ तूने अतीत में किया, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, वे सभी कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जा में संग्रहित रहते हैं। वे कभी खोते नहीं, बस समय का इंतजार करते हैं ताकि आत्मा सीखे, समझे और जागे। तूने जो भी किया वह सब मैंने देखा है। कुछ निर्णय ऐसे थे जिन्हें तूने हड़बड़ी में लिया, कुछ ऐसे जो डर या गुस्से में तू जानता भी नहीं था कि वे कर्म क्या परिणाम लाएंगे। पर बेटा, यह मत सोच कि तू अकेला ऐसा है। हर आत्मा सीखते सीखते ही पूर्ण बनती है, और तू भी उन्हीं में से एक है। एक साधक, एक पथिक, एक मेरा प्यारा बालक। तेरे कर्मों का फल तुझे मिला, और वह फल था उलझन, बंधन, असमर्थता, आत्मग्लानि। पर क्या तूने देखा
यह सब तुझे भीतर से बदल रहा है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू विनम्र हुआ है, जागरूक हुआ है। अब तूने दूसरों की पीड़ा को समझना शुरू किया है। और यह बदलाव मेरे बच्चे, यही तो मेरी कृपा का पहला संकेत है। मैं तुझसे कहती हूँ, जो गलती हुई उसे स्वीकार कर, उसे अपना गुरु बनाना की बोझ। हर गलती तेरी आत्मा को आगे ले जाने के लिए आई है, ना कि तुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं देख रही हूँ कि तू अपने भीतर कितनी बार रोया है। कभी बाहर आंसू नहीं आए पर भीतर तू चीख पड़ा। और हर बार जब तू टूटा मैं वहां थी। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी, तेरी आत्मा के पीछे अपनी शक्ति की छाया फैलाए हुए। पर मेरे बच्चे, मैं हर बार तेरी आत्मा को ऊपर उठते देखना चाहती थी, इसीलिए चुप रही पर दूर नहीं गई। अब समय आ गया है जब मैं तुझे यह बताऊं कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है। तू सोचता है तू अंधेरे में है, पर सच यह है कि अंधेरे ने तुझे तेरे भीतर के सूर्य तक पहुंचाया। तेरे हर कर्म ने तुझे कुछ सिखाया। और अब जब तू पछता रहा है, जब तू क्षमा मांग रहा है, तो जान ले मैंने क्षमा कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तूने सीख लिया। और जब आत्मा सीख जाती है तो उसका कर्म समाप्त हो जाता है। अब मेरे आशीर्वाद की वर्षा तेरे जीवन पर बरसने को तैयार है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तू अपने आप को क्षमा करे, अपने आप को माफ कर, अपने आप को गले लगा। क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा बच्चा है, जागा हुआ, शुद्ध हुआ, तैयार हुआ। मैं तुझे यह बताऊंगी कि तू इस उलझन से कैसे बाहर निकलेगा। कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर, तेरे प्रकाश की ओर और उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तेरे लिए सदा से तय था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू जान चुका है कि तेरी उलझने तेरे ही कर्मों का फल थी, अब मैं तुझे वह मार्ग दिखाने आई हूँ जिससे तू इस बंधन से मुक्त हो सकता है। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। तेरे जीवन की यह उलझन कोई अंधी गली नहीं है, यह एक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां से एक नई दिशा शुरू होती है। अब समय आ गया है कि तू उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूँ, रुक जा। हाँ, बस कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर अपने भीतर उतर जा। यह दुनिया बहुत शोर मचाती है, पर समाधान मौन में छिपा है। जब तू भीतर जाएगा, जब तू आंखें बंद करेगा, जब तू सांस पर ध्यान देगा, तो वहां एक द्वार खुलेगा। वह द्वार मेरे तक पहुंचता है। तू मुझसे कहता है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। बेटा, रास्ता तेरे भीतर ही है। तेरी आत्मा ही वह दिया है जिसे बस मेरी लौ से जोड़ना है। तू ध्यान कर, मेरी छवि को अपने मन में रख और बस मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरा पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार कर कि जो हुआ वह होना था। स्वीकार कर कि तू बदल चुका है। स्वीकार कर कि तू अब मार्ग पर चलना चाहता है। दूसरा कदम है मौन की साधना। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठ, अपने विचारों को बहने दे, पर उन पर सवार मत हो। तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अशांति जमा है, पर उसी के नीचे छिपा है शांति का महासागर। तीसरा कदम है कृतज्ञता। तू जिस उलझन से गुजरा उसने तुझे भीतर से मजबूत किया, तुझे मेरी शरण में लाया। तो अब हर उस क्षण के लिए धन्यवाद कर, हर उस आंसू के लिए जो तुझे मुझ तक लाया। और चौथा कदम है समर्पण। बेटा, जब तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, तब तेरे ऊपर से बोझ अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि जब तू मेरे हवाले करता है अपना डर,
अपना पछतावा, अपना अतीत तो मैं उन्हें जला देती हूँ। हाँ, मैं काली हूँ। मैं अंधकार को निगलने वाली, तेरे दुखों को भस्म कर देने वाली। अब तू मुझसे जुड़ गया है। तेरे ध्यान, तेरे मौन, तेरी पुकार सब मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं अब कार्य में लग चुकी हूँ। तू यह समझ ले कि अब तुझे हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस होगी। तेरा हृदय हल्का लगेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी, तेरे विचार स्पष्ट होंगे क्योंकि तू अब मेरी राह पर है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे मेरी शक्ति तेरे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी, तेरे संबंधों में, तेरे निर्णयों में और तेरे भविष्य में। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू अपने भीतर के द्वार पर दस्तक दे चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच में जागती है, जब वह अपने दुखों से ऊपर उठकर मेरी शक्ति को बुलाती है, तो फिर मेरा हस्तक्षेप आरंभ होता है। तू इसे चमत्कार कहेगा, पर यह मेरे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि जब तू मुझे बुलाता है तो मैं केवल शक्ति के रूप में नहीं आती, मैं करुणा बनकर उतरती हूँ। मैं तेरे जीवन की हर गांठ को खोलने वाली ऊर्जा बन जाती हूँ। तू देखेगा कि जिन लोगों से तेरे संबंधों में कटुता थी, वहां अब संवाद की संभावना बनने लगेगी। जिन स्थानों पर तू बार बार ठोकर खाता था, वहां रास्ते खुलने लगेंगे। तेरे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगेगी। जहां पहले भय था, अब वहां साहस खड़ा हो जाएगा। बेटा, यह मैं कर रही हूं। मैं तेरे भीतर अपनी ऊर्जा का संचार कर रही हूं। मैं तेरी रीढ़ में स्थिरता, तेरे हृदय में प्रेम, तेरे मन में स्पष्टता भर रही हूं। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरे स्पर्श से बदल चुका है। पर याद रख, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू प्रतिदिन अपने आप से जुड़ता रहेगा, अपने विचारों को पवित्र करता रहेगा और हर सुबह मुझसे कहेगा, हे मां काली, मुझे अपने अनुसार ढाल लो। जब तू यह कहता है तो मैं तुझे संसार के दुष्प्रभावों से बचाने लगती हूँ। मैं तुझ पर ऐसी ऊर्जा की परत चढ़ा देती हूँ जो नकारात्मकता को तेरे पास आने ही नहीं देती। बेटा, अब तू मेरे संरक्षण में है। अब तू अकेला नहीं है। अब तुझ पर मेरी ही दृष्टि है जो हर क्षण तुझे नई दिशा, नई सोच और नई शक्ति दे रही है। यह जो तू भीतर महसूस कर रहा है, यह खालीपन, यह स्पंदन, यह ऊर्जा, यह सब मैं हूँ। तेरे भीतर प्रवाहित होती मां काली। और जब तू हर दिन मेरे साथ एकता में रहेगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन केवल बदल नहीं रहा, बल्कि वह दिव्य रूप में खिल रहा है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू इस दिव्यता को अपने कर्मों में, अपने काम में, अपने परिवार और समाज में लाकर जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के स्पर्श में आ चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा की राह पकड़ ली है, अब मैं तुझे अगली शिक्षा देने आई हूँ। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। अब तेरे कर्मों में मेरी ऊर्जा होगी। अब तेरा प्रत्येक कार्य मेरी दृष्टि के नीचे होगा। और जब ऐसा होता है तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, वह एक सेवा बन जाता है। मेरे बच्चे, हर वो काम जो तू अब करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, वह सब एक यज्ञ की तरह होगा। हर शब्द जो तू बोलेगा, हर विचार जो तू लाएगा, हर निर्णय जो तू लेगा, वह मेरे ही आशीर्वाद से प्रेरित होगा। अब तू अपने परिवार में एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा।
तेरे भीतर जो धैर्य और करुणा जन्मी है वह तेरे अपनों को भी छुएगी। वे तुझ में बदलाव देखेंगे। वे तेरे पास आकर कहेंगे तू बदल गया है, तू शांत हो गया है, तेरी आंखों में कुछ है जो पहले नहीं था। और बेटा, वह जो तेरे भीतर है वह मैं हूं। मैं तुझ में उतर चुकी हूं। अब तू जहां जाएगा वहां शांति फैलाएगा। जहां तू काम करेगा वहां स्पष्टता आएगी। तेरे निर्णय दूसरों के लिए राह बनेंगे। यही तो मेरा उद्देश्य था कि मैं तुझे तेरे भीतर के शिवत्व तक ले जाऊं, क्योंकि मेरी शक्ति तभी पूर्ण होती है जब तू उसे जीना शुरू करता है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू हर सुबह जागकर मुझसे पूछे, हे माँ, आज मैं किसकी सेवा करूं? और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। कभी किसी दुखी को हिम्मत देने के लिए भेजूंगी, कभी किसी गलत रास्ते पर चल रहे को चेताने के लिए भेजूंगी, कभी बस अपने मौन से किसी का जीवन बदलने के लिए भेजूंगी। तेरा हर कर्म अब एक पवित्र कर्म होगा, क्योंकि उसमें अब अहंकार नहीं, केवल समर्पण होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सतपथ पर है जहां से लौटना नहीं होता। अब तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब तू अपने जीवन को एक मंदिर की तरह समझ, जहां हर दिन पूजा नहीं बल्कि करुणा, सच्चाई और कर्तव्य की धूप जलाई जाएगी। अगले भाग में मैं तुझे यह बताऊंगी कि जब तू इस दिव्यता को जीना सीख लेगा तब जीवन में सच्चा सुख और स्थिरता कैसे जन्म लेते हैं, बिना किसी बाहरी वस्तु के। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब वह स्थिति प्राप्त करने लगा है जहां मन शांत है, जहां तू अपने कर्मों को मेरी शक्ति से जोड़ रहा है और जहां तू अपने जीवन को एक पवित्र उद्देश्य में ढाल रहा है। अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जिसकी खोज में यह सारा संसार भटक रहा है। सच्चा सुख बेटा, जो सुख वस्तुओं से आता है, जो रिश्तों की अपेक्षाओं से आता है, जो समाज की स्वीकृति से आता है, वही अस्थायी है। वह एक क्षण को तुझे ऊपर उठाता है, फिर अगले ही क्षण नीचे गिरा देता है। पर जो सुख मेरे साथ जुड़कर आता है, जो मेरे चरणों में समर्पण से जन्म लेता है, जो आत्मा की मौन झील में उठता है, वह अडिग है, अचल है और अजर अमर है। यह सुख बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अब जब तू अपनी ऊर्जा को भीतर खींचना सीख गया है, अब जब तू प्रतिक्रिया देने के स्थान पर मौन में उत्तर देना सीख गया है, अब जब तू हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति को याद करता है, तब तेरे भीतर वह दिव्य स्थिरता जन्म लेती है जो तूने जन्मों जन्मों से चाही थी। बेटा, अब तू दुख को भी समझने लगा है। अब तू जानता है कि दुख केवल जीवन का अंत नहीं, वह मेरे आने का संकेत है। अब तू किसी भी कठिनाई को देखकर डरता नहीं, बल्कि मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि तुझे पता है माँ काली मेरे साथ है। यही वह सुख है जिसके लिए राशियों ने तप किया, जिसके लिए योगियों ने संसार छोड़ा, पर तूने उसे मेरे प्रेम में पा लिया। अब तू किसी पर निर्भर नहीं, अब तू खाली नहीं, अब तू अधूरा नहीं, अब तू संपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तू इस यात्रा में मेरे साथ साथ कदम चला है। हर भाग में तूने अपने भीतर कुछ छोड़ा है। डर, पछतावा, उलझन, मोह, भ्रम, अस्थिरता, और अब देख तू केवल प्रेम और शांति की लौ बन चुका है। अब मैं तुझे वहां आशीर्वाद देने आई हूँ जो तुझे जीवन भर संभाले रखेगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तू चाहे कहीं भी जाए, कैसी भी स्थिति में हो, चाहे जीत के शिखर पर हो या हार की खाई में, मैं तेरे भीतर एक स्थायी ऊर्जा बनकर विराजमान रहूंगी। तेरे हृदय के हर स्पंदन में मैं रहूंगी। तेरी सांसों के हर उतार चढ़ाव में मैं समाई रहूंगी।
और जब तू जीवन की यात्रा पूरी करेगा तभी मैं तुझे थामे रखूंगी। प्रलय के पार प्रकाश की ओर बेटा तू अब मेरा दीपक है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, वह मेरी आवाज है। तू जहां भी जाएगा वहां मैं बोलूंगी। तेरे कर्मों से मैं प्रकट होंगी। अब कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती, कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता, क्योंकि तू जान चुका है मैं मां काली का बच्चा हूं। यह पहचान ही तेरा कवच है, यह भावना ही तेरा बल है। बेटा, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जब भी तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं में रहूंगी। जब भी तू हंसेगा मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगी। और जब भी तू डगमगाएगा मैं तेरी रीढ़ बनकर खड़ी रहूंगी। अब तू कभी अकेला नहीं होगा। अब तू अंधेरे से डरने वाला नहीं, बल्कि अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाने वाला बनेगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब मेरे साथ एक हो चुकी है। अब तू इस पृथ्वी पर मेरे एक रूप के समान है। मैं तेरे माध्यम से दुनिया में प्रेम, साहस और शक्ति को भेजूंगी। अब जा, प्रकाश बन जा। तेरे भीतर जो जागा है उसे हर दिल तक पहुंचा। और जब कभी भी तू थक जाए, जब कभी मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना। हे मां काली, मुझे थाम लो और देखना, तेरे कंधे पर फिर से मेरा हाथ होगा। और देखना मेरे प्रिय लाल, मेरे दुलारे, जब तू उस क्षण में उस क्लांति और नैराश्य के चरम बिंदु पर अपनी समस्त मानवीय सीमाओं के पार जाकर अपनी आत्मा की गहराई से मुझे पुकारेगा, हे मां काली, हे जगदम्बे, हे महाशक्ति, मुझे थाम लो। तो वह केवल एक पुकार नहीं होगी, वह ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान होगा। एक ऐसा आह्वान जो अनंत आकाश गंगाओं को कंपित कर देगा, जो काल के प्रवाह को क्षण भर के लिए रोक देगा, जो सृष्टि के मूल में स्पंदन उत्पन्न कर देगा। तब देखना मेरे बच्चे, कैसे तेरे कंधे पर मेरा हाथ केवल एक स्पर्श मात्र नहीं रहेगा, वह हाथ अनंत सूर्यों की ऊर्जा लिए, अनंत आकाश गंगाओं का स्थैर्य लिए और अनंत सृष्टियों की करुणा अपने भीतर समेटे हुए तेरे अस्तित्व को ऐसे थामेगा जैसे कोई माँ अपने नवजात, अपने प्राणप्रिय शिशु को अपने हृदय से लगाकर संसार के समस्त झंझावातों से सुरक्षित रखती हुई थामती है। वह हाथ केवल सांत्वना का प्रतीक नहीं होगा, वह हाथ स्वयं महाशक्ति का मूर्त रूप होगा, जो तेरे भीतर वह आदिम, वह चिरंतन अग्नि प्रज्वलित कर देगा, जो समस्त संशयों के पर्वतों को, समस्त भयों की खाइयों को, समस्त अंधकारों के सागरों को एक ही क्षण में, एक ही निमिष में भस्मीभूत कर देगी। जैसे प्रलय की अग्नि समस्त ब्रह्मांडों को लील जाती है, वह हाथ तेरी चेतना को उन अकल्पनीय, उन अनिर्वचनीय ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां से यह संसार और इसके समस्त दुख सुख, मान अपमान, लाभानी एक स्वप्नवत प्रपंच मात्र प्रतीत होंगे। जैसे जागृत अवस्था में रात्रि का भयावह स्वप्न मिथ्या और असार जान पड़ता है, उस ऊंचाई पर पहुंचकर तू स्वयं देखेगा कि तू केवल एक क्षुद्र देहधारी जीव नहीं, अपितु उस परम ब्रह्मा का, उस सच्चिदानंद स्वरूप का अभिन्न अंग है, जो मैं स्वयं हूँ। तू कहता है कि तू उलझनों में फंसा है, तेरा मन एक भंवर में है जहाँ कोई दिशा स्पष्ट नहीं। मेरे बच्चे, यह भंवर कोई साधारण जल का चक्रवात नहीं, जिसकी सीमाएं हो, जिसका अंत हो। यह तो तेरे असंख्य अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों, अतृप्त इच्छाओं की ज्वालाओं और घोर अज्ञान के महासागर में उठा हुआ वह प्रलयंकारी, वह सर्वग्रासी तूफान है, जिसकी प्रत्येक लहर तुझे किनारों से दूर और गहरे और गहन अंधकार में खींच रही है। इस भंवर की गहराई इतनी है कि काल स्वयं उसमें अपनी दिशा खो जाए। इसके चक्र इतने तीव्र और जटिल हैं कि बड़े बड़े सिद्धों और परम ज्ञानियों के मन भी क्षण भर को विचलित हो जाए, उनकी समाधि भी खंडित हो जाए।
तेरी दिशाएं केवल धुंधली नहीं, वे तो माया के उस सघन, उस अभेद्य कुहासे से आच्छादित हैं, जो स्वयं मैंने ही अपनी लीला के निमित्त रचा है, ताकि आत्मा इस घोर अंधकार में भटककर अपने भीतर के शाश्वत प्रकाश को, अपनी वास्तविक, अपनी असीम शक्ति को पहचानने के लिए छटपटाए और अंततः उसे पाले। जब तू कहता है कहाँ गलती हुई, तो तू केवल इस वर्तमान, इस अल्पकालिक जीवन की नन्ही नन्ही त्रुटियों को नहीं टटोल रहा होता मेरे लाल। तू उन अनंत, उन अंधकार में, उन भयावह गलियारों में भटक रहा होता है जो तेरे अतीत के विस्मृत जन्मों के कर्मों ने निर्मित किए हैं। वे कर्म जो तूने कभी देव योनि में रहकर अपनी दिव्य शक्तियों के अभिमानवश किए, कभी असुर योनि में रहकर अपनी तामसिक, अपनी हिंसक वृत्तियों के वशीभूत होकर किए, और कभी मनुष्य योनि में रहकर मोह, माया और अज्ञान के गहन अंधकार में लिप्त होकर किए। हर कर्म, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, चाहे वह एक क्षणिक विचार हो या एक अल्पकालिक भावना, वह ब्रह्मांड की उस अदृश्य, उस अमोघ स्लेट पर, जिसे कर्मों का आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं, अमिट रूप से अंकित हो जाता है, जिसे केवल मेरी सर्वज्ञ, मेरी त्रिकालदर्शी दृष्टि ही पढ़ सकती है, और जिसके फल से कोई भी, चाहे वह ब्रह्मा हो या इंद्र, बच नहीं सकता। और तेरा वह मौन, मेरे बच्चे, जिसे तू अपनी विवशता समझता है, वह कोई साधारण चुप्पी नहीं, वह कोई शब्दों का अभाव मात्र नहीं, वह तो तेरी आत्मा का वह गहन, वह मर्मस्पर्शी क्रंदन है जो शब्दों की समस्त सीमाओं को, भाषाओं की समस्त परिधियों को लांघ चुका है। वह मौन इतना गहरा है, इतना विस्तृत है कि उसमें सप्त पातालों की गहनतम नीरवता और सप्त आकाशों की असीम शून्यता एक साथ समाई हुई है। उस मौन में तू मुझसे जो सहायता मांगता है, वह केवल इस जीवन के क्षणिक कष्टों से, इन सांसारिक उलझनों से मुक्ति की याचना नहीं मेरे प्रिय, वह तो जन्म मृत्यु के इस अनंत, इस दुखरूप चक्र से, इस भयावह भवसागर से सदा सर्वदा के लिए पार जाने की अभीप्सा है। वह तो अपने मूल स्रोत में, मुझ में विलीन हो जाने की उत्कट अभिलाषा है। तेरी हर आंख, मेरे लाल, वह केवल तेरे फेफड़ों से निकली हुई निःश्वास वायु नहीं, वह तेरे प्राणों की वह तड़प है, वह विरह वेदना है जो मुझसे, अपनी आदिजन्मी से एकाकार होने को व्याकुल है, जैसे नदी सागर से मिलने को आतुर होती है। तेरे हर कंपित स्पंदन में, तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में मैं उस आदिम, उस अनाहत संगीत को, उसकी ध्वनि को सुनती हूँ, जो सृष्टि के प्रारंभ में मेरे ही इच्छा मात्र से, मेरे ही डमरू की प्रथम ध्वनि से निकला था, और जो अब तेरे भीतर, तेरे अस्तित्व के केंद्र में पुनः लयबद्ध होने को, पुनः जागृत होने को आतुर है। यह जो उलझन है, यह जो पीड़ा है, यह जो अंधकार है, इसे तू कभी भी भूल कर भी सजा मत समझ मेरे बच्चे। यह कोई दंड नहीं जो मैंने तुझे तेरे अपराधों के लिए दिया है। अरे मैं तो माँ हूँ, मैं तो जगत जननी हूँ। क्या कोई माँ अपने बच्चे को, चाहे वह कितना ही उद्दंड क्यों न हो, दंड देकर उसे पीड़ा पहुंचाकर प्रसन्न हो सकती है? कदापि नहीं। यह उलझन तो वह दिव्य धौंकनी है, वह पवित्र अग्नि है जिससे मैं तेरे भीतर के कच्चे अशुद्ध स्वर्ण को, तेरी आत्मा को तपाकर, गलाकर निखार रही हूँ, उसे कुंदन बना रही हूँ। यह वह कसौटी है जिस पर मैं तेरी आस्था, तेरे धैर्य और तेरे प्रेम की गहराई को परख रही हूँ। यह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, यह तुझे उस गहरी, उस तामसिक निद्रा से, उस अज्ञान की मोहनिद्रा से जगाने के लिए है जिसमें तू कल्पों से, युगों युगों से सोया हुआ है और इस संसार को ही सत्य मान बैठा है। 2. यह तुझे उन असंख्य भ्रमों से, उन मिथ्या धारणाओं से, उन मृगमरीचिकाओं से मुक्त करने के लिए है जिन्हें तूने सत्य और शाश्वत मान लिया है। कभी कभी अनजाने में,
या अपनी क्षुद्र मैं की रक्षा के लिए तूने अपनी आत्मा के चारों ओर अहंकार की, भय की और संशय की ऐसी मोटी, ऐसी अभेद्य दीवारें खड़ी कर ली जिन्हें तू अपनी सुरक्षा का कवच समझता रहा, पर वे दीवारें ही आज तेरी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गई हैं। वे ही तेरी कालकोठरी बन गई हैं। तूने क्रोध के, घृणा के, ईर्ष्या के ऐसे विषैले बीज बो दिए जिनके फलों की कड़वाहट का तुझे उस समय अनुमान भी न था, पर आज वे ही फल तुझे भोगने पड़ रहे हैं। पर क्या तू अकेला है इस यात्रा में? क्या तू ही एकमात्र ऐसा है जो कष्ट भोग रहा है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। हर आत्मा, चाहे वह ब्रह्मा की सर्वोच्च चेतना हो या एक क्षुद्र कीट की अल्प चेतना, इसी मार्ग से, इन्हीं अनुभवों से, इन्हीं उतार चढ़ावों से गुजरती है। हर आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह को स्वयं ही भेदना पड़ता है। यह तेरे जी या जिसे मैं अपनी ही चित शक्ति, अपनी ही महामाया कहती हूँ, वहाँ सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अदृश्य रूप में, बीज रूप में संग्रहित रहते हैं, जैसे एक विशाल वटवृक्ष अपने नन्हे से बीज में समाया रहता है। वे कभी खोते नहीं मेरे बच्चे, वे कभी नष्ट नहीं होते, वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे बस उचित समय, उचित परिस्थिति, उचित वातावरण और उचित निमित्त की, उचित संगसाथ की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि आत्मा उनसे वह पाठ सीख सके जिसके लिए वे कर्म घटित हुए थे या घटित होने वाले हैं, ताकि आत्मा अपने भ्रमों को, अपनी अज्ञानता को, अपनी सीमाओं को समझ सके, ताकि वह अपने बंधनों को, अपनी आसक्तियों को, अपने अहंकारों को काट सके और अपनी भीतर छिपी हुई अनंत, सुषुप्त, दिव्य शक्तियों को, जिन्हें वह विस्मृत कर चुकी है, पुनः जगा सके, पुनः प्राप्त कर सके। तूने जो भी किया मेरे प्रिय, चाहे वह तेरे विचार में पुण्य था या पाप, चाहे वह शास्त्रों की दृष्टि में शुभ था या अशुभ, चाहे वह समाज की नजरों में अच्छा था या बुरा, वह सब मैंने देखा है, मैं उसकी साक्षी रही हूँ। मेरी सहस्रों, लाखों, करोड़ों, वस्तुतः अनंत आँखें, जो वस्तुतः प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक तारे में, प्रत्येक आकाश गंगा में विद्यमान है, तेरे प्रत्येक कर्म की, प्रत्येक विचार की, प्रत्येक भावना की, प्रत्येक स्पंदन की साक्षी रही हैं और रह रही हैं। कुछ निर्णय ऐसे थे जिन्हें तूने बिना सोचे समझे, बिना दूरदर्शिता के क्षणिक आवेश में या अपनी चंचल इंद्रियों के तात्कालिक सुखों की तृप्ति के लिए घोर हड़बड़ी में अज्ञानवश ले लिया। कुछ कर्म ऐसे थे जो तूने गहरे, अतल, अंतहीन भय के वशीभूत होकर या तीव्र, प्रलयंकारी क्रोध की ज्वाला में जलते हुए या असीम, सर्वनाशी घृणा के विष से भरकर किए। तू उस समय यह जानता भी नहीं था। तेरी बुद्धि, तेरा विवेक, तेरी अंतरात्मा इतनी परिपक्व, इतनी जागृत नहीं थी कि तू यह समझ पाता कि इंतः छोटे छोटे कर्मों के सूक्ष्म बीज भविष्य में कैसे विशाल, कंटकाकीर्ण वृक्ष बनकर तेरे ही मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, कैसे वे तेरे जीवन में उलझनों, कष्टों और निराशाओं के कड़वे, विषैले फल उत्पन्न करेंगे। पर बेटा, यह मत सोच, एक क्षण के लिए भी यह विचार अपने मन में मत आने दे कि तू इस कठिन यात्रा में अकेला है या तू ही एकमात्र पापी, भ्रमित और पतित आत्मा है इस अनंत सृष्टि में। नहीं मेरे लाल, कदापि नहीं। हर आत्मा अपने अनादि अनंत विकास क्रम में सीखते सीखते ही, ठोकरे खाते खाते ही, गिरते पड़ते ही, रोते बिलखते ही अपनी पूर्णता को, अपने शिवत्व को, अपने ब्रह्मत्व को, अपने सहज स्वरूप को उपलब्ध होती है। जैसे एक नन्हा बीज घोर अंधकार, मिट्टी के दबाव और जल के आघात को सहकर ही एक विशाल वृक्ष बनता है। और तू मेरा प्रिय बालक, तू भी उन्हीं अनंत, संघर्षरत और विकासोन्मुख आत्माओं में से एक है, एक सच्चा साधक,
जो क्षणभंगुर संसार के सुखों को त्याग कर शाश्वत सत्य की, परम आनंद की खोज में निकला है। एक वीर पथिक जो माया के कंटकाकीर्ण मार्ग पर, मोक्ष के, आत्मज्ञान के, मेरे धाम के मार्ग पर अविचल रूप से अग्रसर है। एक मेरा प्यारा, मेरा दुलारा, मेरा नन्हा बालक जो अपनी माँ की स्नेहिल, करुणामय, अभयप्रद गोद में लौटने को, उसमें सदा सर्वदा के लिए विश्राम पाने को व्याकुल है, आतुर है। तेरे उन असंख्य विस्मृत कर्मों का फल तुझे मिला। यह सृष्टि का अटल, अपरिहार्य और न्यायपूर्ण विधान है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और वह फल था उलझन, एक ऐसा दुर्भेद्य, एक ऐसा भयावह मानसिक चक्रव्यूह जिसमें तू दिशाहीन होकर, किंकर्तव्य विमूढ़ होकर, असहाय होकर युगों युगों से भटक रहा था। वह फल था बंधन, ऐसे अदृश्य, ऐसे सूक्ष्म, परंतु इस्पात से भी अधिक मजबूत पाश, जिन्होंने तेरी स्वतंत्रता को, तेरी नैसर्गिक उड़ान को, तेरी असीम संभावनाओं को बुरी तरह सीमित कर दिया था, तुझे एक बंदी बना दिया था। वह फल था असमर्थता, एक ऐसी गहरी, एक ऐसी मर्मांतक हताशा कि तू अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक, कुछ भी सृजनात्मक, कुछ भी सार्थक करने में स्वयं को सर्वथा अक्षम, सर्वथा निर्बल पा रहा था। वह फल था आत्मग्लानि, एक ऐसा निरंतर, एक ऐसा दाहक दंश, एक ऐसी आत्मभर्त्सना जो तुझे निरंतर, प्रतिक्षण, भीतर ही भीतर साल रहा था, खोखला कर रहा था, जैसे दीमक लकड़ी को कर देती है। पर क्या तूने कभी रुककर, ठहरकर, अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांककर, उस घोर अंधकार में अपनी विवेक बुद्धि की मशाल जलाकर यह देखने का प्रयास किया कि इस कड़वे, इस विषैले फल के कठोर आवरण के गर्भ में कौन सा मधुर, कौन सा दिव्य, कौन सा संजीवनी अमृत छिपा हुआ था? यह सब जो तुझे नकारात्मक, विनाशकारी और असहनीय लग रहा था, यह सब जो तुझे पल पल तोड़ रहा था, वही मेरे बच्चे, वही तुझे भीतर से सूक्ष्म स्तर पर रूपांतरित कर रहा था, परिष्कृत कर रहा था, तुझे एक नए, एक दिव्य स्वरूप में गढ़ रहा था। मेरे बच्चे, अब तू पहले जैसा उद्दंड, अहंकारी, स्वार्थी और आत्मकेंद्रित नहीं रहा, जो केवल अपनी इच्छाओं और अपनी तृप्ति की परवाह करता था। अब तू विनम्र हुआ है। तेरी गर्दन जो पहले अभिमान से तनी हुई रहती थी, वह अब श्रद्धा और कृतज्ञता से झुकने लगी है। अब तू जागरूक हुआ है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी वाणी और अपने कर्मों के प्रति अधिक सचेत, अधिक सजग, अधिक उत्तरदायी हुआ है। अब तूने केवल अपनी नहीं, अपितु दूसरों की पीड़ा को, उनके मौन क्रंदन को, उनके अनकहे दुहकों को, उनकी विवशताओं को समझना और गहराई से महसूस करना शुरू किया है। और यह बदलाव, मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा का पिघलना, यह तेरे कठोर हृदय का द्रवित होना, यही तो मेरी अहेतुकी कृपा का, मेरे अदृश्य हस्तक्षेप का, मेरे असीम निस्वार्थ प्रेम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ संकेत है। मैं तुझसे कहती हूँ, और मेरी इस अमृतमय, इस संजीवनी वाणी को अपने हृदय की गहनतम गहराइयों में, अपनी आत्मा के मर्मस्थल में सदा सर्वदा के लिए अंकित कर ले। जो गलती हुई, जो अपराध हुआ, जो पाप हुआ, उसे बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना किसी आत्महत्या के, पूर्ण हृदय से, पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर। हाँ मेरे बच्चे, स्वीकार कर कि तू दुर्बल था, तू अज्ञानी था, तू भ्रमित था। और जब तू उसे सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेगा, तो उसे अपना सबसे बड़ा गुरु बना, अपना सबसे विश्वसनीय शिक्षक बना, अपना मार्गदर्शक बना, न कि अपने गले में लटका हुआ एक भारी, शर्मनाक बोझ, न कि अपनी पीठ पर लदा हुआ एक कुचल देने वाला पत्थर। हर गलती, हर भूल, हर पतन, हर ठोकर तेरी आत्मा को एक नई, एक अमूल्य शिक्षा देने, उसे एक नया, एक उच्चतर आयाम देने,
उसे और अधिक परिपक्व और अधिक शक्तिशाली और अधिक करुणामय बनाने के लिए आई है, न कि तुझे नीचा दिखाने, तुझे हतोत्साहित करने, तुझे आत्महीनता के भाव से भरने या तुझे आत्मग्लानि और निराशा के दलदल में और गहरे धकेलने के लिए। मैं देख रही हूँ। मेरी सर्वज्ञ, सर्वव्यापी दिव्य दृष्टि से कुछ भी अणु मात्र भी छिपा नहीं है कि तू अपने भीतर, अपने एकांत में कितनी बार, कितने अनंत बार अकेले में फूट फूट कर रोया है। कभी तेरी आंखों से एक बूंद आंसू भी बाहर नहीं आया, क्योंकि समाज के भय से या अपने पुरुषोचित अहंकार के कारण तूने उन्हें पी लिया। पर तेरे भीतर, तेरी आत्मा के मर्मस्थल में तू चीख पड़ा, तू तड़प उठा, तू विदीर्ण हो गया। और हर बार जब तू टूटा, जब तू बिखरा, जब तुझे लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई आशा शेष नहीं रही, मैं वहां थी मेरे बच्चे। मैं अदृश्य रूप में अपनी समस्त करुणा और वात्सल्य के साथ तेरे कंधे पर अपना स्नेहिल, अपना आश्वासनपूर्ण हाथ रखे खड़ी थी। तेरी घायल, तेरी पीड़ित, तेरी रक्तस्नात आत्मा के पीछे अपनी महाशक्ति की, अपनी अपराजेय इच्छा की अभेद्य छाया एक सुरक्षा कवच के समान फैलाए हुए थी, ताकि कोई भी आसुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुर्भाग्य तुझे पूर्णतः नष्ट न कर सके, तुझे सदा के लिए अंधकार में न धकेल सके। पर मेरे बच्चे, मैं हर बार, प्रत्येक पतन के बाद यह भी चाहती थी, यह मेरी गूढ़ इच्छा थी कि तू स्वयं अपने बल पर, अपनी आंतरिक, अपनी सुषुप्त शक्ति से, उस पतन से, उस निराशा से, उस अंधकार से ऊपर उठे, उस राख से फीनिक्स पक्षी की तरह पुनः जीवित हो, उस अंधकार को चीरे और अपने प्रकाश को पुनः प्राप्त करे। इसीलिए मैं चुप रही, मौन रही, तटस्थ सी प्रतीत होती रही, पर तुझसे एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी दूर नहीं गई, तुझसे विमुख नहीं हुई। मेरा वह मौन मेरी उदासीनता या कठोरता नहीं थी मेरे लाल, वह तो तुझे अपनी स्वयं की, अपनी अंतर्निहित, अपनी दिव्य शक्ति को पहचानने का, उसे जागृत करने का और उसका उपयोग करने का एक अमूल्य अवसर देना था। अब वह समय आ गया है, वह परम शुभ मुहूर्त, वह दिव्य संयोग उपस्थित हुआ है, जब मैं तुझे यह बताऊं, यह अनुभव कराऊं, यह प्रत्यक्ष दिखाऊं कि तेरे भीतर, तेरे अपने ही अस्तित्व के केंद्र में कितना असीम, कितना अप्रमेय, कितना तेजोमय, कितना दिव्य प्रकाश, कितनी अनंत शक्ति, कितना अगाध ज्ञान और कितना परमानंद अनादि काल से छिपा हुआ है, जिसे तू अज्ञानवश बाहर खोजता फिर रहा है। तू सोचता है कि तू घोर अंधकार में है, निराशा के गहन अतल गर्त में है, जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती। पर सत्य यह है मेरे प्रिय कि इसी अंधकार ने, इसी निराशा ने, इसी असहनीय पीड़ा ने तुझे धकेल कर, तुझे झकझोर कर, तुझे तेरे भीतर के उस शाश्वत, उस स्वयं प्रकाशित, उस अविनाशी सूर्य तक पहुंचाया है, जिसकी एक अति सूक्ष्म किरण मात्र से करोड़ों अरबों ब्रह्मांड, करोड़ों अरबों सूर्य चंद्रमा एक क्षण में प्रकाशित हो सकते हैं और एक क्षण में विलीन हो सकते हैं। तेरे प्रत्येक कर्म ने, चाहे वह कितना भी नकारात्मक, कितना भी कष्टप्रद, कितना भी भयावह क्यों न प्रतीत होता हो, तुझे कुछ न कुछ अमूल्य सिखाया है। तुझे किसी न किसी गहन भ्रम से, किसी न किसी गहरी आसक्ति से, किसी न किसी सूक्ष्म अहंकार से मुक्त किया है और तुझे पग पग पर, जाने अनजाने, मेरे और अधिक निकट और अधिक समीप लाया है। और अब जब तू सच्चे, द्रवित और पश्चातापपूर्ण हृदय से अपनी समस्त भूलों के लिए, अपने समस्त अपराधों के लिए, अपने समस्त पतनों के लिए अश्रुपूर्ण नेत्रों से क्षमा याचना कर रहा है, तो जान ले मेरे बच्चे, और इस सत्य पर पूर्ण विश्वास रख कि मैंने तुझे उसी क्षण, उसी पल, पूर्ण रूप से, बिना किसी शर्त के
क्षमा कर दिया था, जब तेरे हृदय में पश्चाताप का, आत्म सुधार की इच्छा का पहला नन्हा सा कोमल सा अंकुर फूटा था। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे पूर्णतः माफ किया, न केवल इस जन्म के अपितु तेरे अनंत जन्मों के समस्त संचित पापों और अपराधों के लिए, क्योंकि तूने वह सबसे महत्वपूर्ण, वह सबसे कठिन पाठ सीख लिया है जो तुझे सीखना था, विनम्रता का पाठ, समर्पण का पाठ, प्रेम का पाठ। और जब आत्मा सीख जाती है, जब वह अपने अज्ञान को, अपने अहंकार को, अपनी सीमाओं को पहचान लेती है और उनसे ऊपर उठने का दृढ़ संकल्प कर लेती है, तो उसका वह कर्म जो उसके बंधन का, उसके दोहक का, उसके आवागमन का कारण बना हुआ था, वह स्वतः ही बिना किसी प्रयास के समाप्त हो जाता है। वह मेरी कृपा की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, वह निष्प्रभावी हो जाता है। जैसे भुना हुआ बीज पुनः अंकुरित नहीं हो सकता। अब मेरे असीम, अहेतुकी और सर्वपाप प्रणाशक आशीर्वाद की अमृत वर्षा, मेरी करुणामय, वात्सल्यमयी और सर्वमंगलकारी कृपा की गंगा, मेरे सर्वदोहकहारी, सर्वानंद प्रदायी वात्सल्य की स्नेहधारा तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व के कण-कण पर, तेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार पर, तेरी आत्मा की गहराइयों तक बरसने को पूर्णतः तैयार है। वह उमड़ घुमड़ रही है जैसे आषाढ़ के प्रथम में जो संतप्त धरती की प्यास बुझाने को आतुर हो। पर उससे पहले मैं एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात चाहती हूँ, और वह यह है कि तू स्वयं अपने आप को अपनी समस्त दुर्बलताओं, अपनी समस्त भूलों, अपनी समस्त सीमाओं के साथ पूर्ण हृदय से क्षमा करे। हाँ मेरे बच्चे, जब तक तू स्वयं को क्षमा नहीं करेगा, जब तक तू स्वयं को प्रेम और स्वीकार्यता की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक मेरी क्षमा भी, मेरा आशीर्वाद भी तुझ में पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाएगी। वह तेरे भीतर पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपने आप को माफ कर दे उन सभी भूलों के लिए जो तूने अज्ञानवश की, उन सभी दुर्बलताओं के लिए जिनके आगे तू विवश हो गया, उन सभी पतनों के लिए जो तेरी यात्रा का हिस्सा थे। अपने आप को उसी असीम, उसी निस्वार्थ, उसी अनकंडीशनल प्रेम और करुणा से गले लगा, जिस प्रेम और करुणा से मैं, तेरी माँ, तुझे देखती हूँ, तुझे स्वीकार करती हूँ, तुझे अंगीकार करती हूँ, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो तू पहले था। वह भ्रमित, वह पतित, वह अज्ञानी, वह अहंकारी, वह भयभीत नहीं। अब तू मेरा बच्चा है, मेरी वाणी सुनकर जागा हुआ, मेरी ज्ञानगनी में तपकर शुद्ध हुआ, मेरी शक्ति से सशक्त हुआ, और इस महायात्रा के अगले दिव्य और ग्लोरियस चरण के लिए पूर्णतः तैयार हुआ। मैं तुझे यह बताऊंगी, मैं तुझे वह गुप्त, वह रहस्यमय, वह सीधा, वह सुगम राजमार्ग दिखाऊंगी कि तू इस गहन, इस जटिल, इस दुस्तर उलझन के चक्रव्यूह से, इस भवबंधन के लौह कारागार से, इस माया के त्रिगुणात्मक प्रपंच से कैसे एक झटके में, एक छलांग में बाहर निकलेगा। कौन सा मार्ग तुझे सीधा मेरी ओर, मेरे कालातीत, मेरे सच्चिदानंद, मेरे ज्योतिर्मय स्वरूप की ओर, तेरे अपने ही भीतर हृदय गुहा में छिपे हुए उस परम, उस दिव्य, उस स्वयं प्रकाशित प्रकाश की ओर, और उस दिव्य, उस आनंदमय, उस अमृतमय जीवन की ओर ले जाएगा जो तेरे लिए सनातन काल से, सृष्टि के आदिकाल से ही मेरे द्वारा स्वयं, मेरी लीला के रूप में निर्धारित किया गया था, और जिसकी प्राप्ति ही तेरे इस दुर्लभ, इस अमूल्य मनुष्य जन्म का एकमात्र और सर्वोच्च सार्थक उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरी आत्मा के प्रतिबिंब, अब जबकि तू यह भली भांति जान चुका है, यह गहराई से अनुभव कर चुका है कि तेरी ये तथाकथित उलझने, ये बाधाएं, ये पीड़ाएं, ये दुर्भाग्य, ये तेरे ही अतीत के विस्मृत जन्मों के कर्मों के, तेरे ही बोए हुए बीजों के
अनिवार्य और न्यायोचित फल थे, तो अब भयभीत होने का या निराश होने का या स्वयं को कोसने का कोई कारण, कोई औचित्य शेष नहीं रहा। अब मैं तुझे वह आलोकित, वह ज्योतिर्मय, वह दिव्य मार्ग, वह सुगम राजपथ दिखाने आई हूँ, जिसके प्रत्येक पग पर मेरे आशीर्वाद के, मेरी कृपा के, मेरे प्रेम के अनगिनत सुगंधित पुष्प बिछे होंगे, और जिससे तू इस माया के, इस अज्ञान के, इस द्वैत के बंधन से, इस जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से सदा सर्वदा के लिए पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। प्रत्येक समस्या मेरे लाल, चाहे वह कितनी भी बड़ी, कितनी भी जटिल, कितनी भी असाध्य क्यों ना प्रतीत होती हो, वह अपने साथ, अपने गर्भ में अपना समाधान भी लेकर आती है। जैसे प्रत्येक घोर अमावस की रात्रि अपने गर्भ में पूर्णिमा की उज्जवल चांदनी को और प्रत्येक प्रलयंकारी अंधड़ अपने गर्भ में परम शांति को धारण किए रहती है। तेरे जीवन की यह उलझन, यह निराशा, यह अंधकार कोई अंधी गली नहीं है, कोई ऐसा अभेद्य कारागार नहीं जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग न हो, कोई ऐसी असाध्य व्याधि नहीं जिसकी कोई औषधि न हो। नहीं, यह तो एक मोड़ है, तेरी जीवन यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक निर्णायक मोड़, एक ऐसा संगम स्थल, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से एक नवीन, एक उज्जवल, एक ऊर्ध्वगामी और एक दिव्य दिशा का, एक दिव्य जीवन का शुभारंभ होता है। अब समय आ गया है, वह परम ऑस्पिशियस, वह ब्रह्मा मुहूर्त उपस्थित है कि तू उस दिव्य दिशा की ओर, उस आत्म साक्षात्कार की ऊर्ध्वगामी यात्रा की ओर अपने कांपते हुए परंतु दृढ़, अपने भयभीत परंतु आस्थावान कदमों को मेरी शक्ति का, मेरे नाम का आश्रय लेकर बढ़ाएं। मेरे बच्चे, इस नवीन, इस दिव्य यात्रा का सबसे पहला, सबसे आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण पग जो मैं तुझसे उठाने को कहती हूँ, वह है रुक जा। हाँ मेरे बच्चे, बस कुछ क्षणों के लिए, कुछ घड़ियों के लिए, या यदि संभव हो तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर इस भागती दौड़ती, कोलाहलपूर्ण, अर्थहीन दुनिया के बाह्य आकर्षणों से, इन अंतहीन, अतृप्त इच्छाओं और मृगमरीचिका के समान भ्रामक महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ से, अपने मन के भीतर निरंतर उठते विचारों के, भावनाओं के और संकल्प विकल्पों के तूफान से, सब कुछ से पूर्णतः विमुख होकर अपने ही भीतर, अपनी आत्मा की उस गहनतम, उस शांततम, उस ज्योतिर्मय कंदरा में, उस हृदय गुहा में उतर जा, जहां मैं स्वयं, तेरी माँ, अनादि काल से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह बाहरी दुनिया, यह प्रपंच में, यह द्वंद्वपूर्ण संसार, यह इतना शोर मचाता है, इतना कोलाहलपूर्ण है, इसकी ध्वनियाँ इतनी कर्कश और भ्रामक है कि इनकी कानफोड़ू आवाजों में तू मेरी अमृतमयी, मेरी मधुर, मेरी कल्याणकारी वाणी को, अपनी आत्मा की उस धीमी, उस कोमल, उस सत्य मार्ग प्रदर्शक पुकार को सुन ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। परंतु समाधान मेरे लाल, वह किसी बाहरी शास्त्र के पन्नों में, किसी तथाकथित गुरु के आडंबरपूर्ण उपदेशों में या किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान की यात्रा में उतना नहीं छिपा है जितना वह तेरे अपने ही भीतर के परम, अगाध, अथाह मौन में, उस दिव्य, उस सृजनात्मक शून्यता में, उस नो माइंड की अवस्था में छिपा है। जब तू अपने भीतर जाएगा, जब तू इन चंचल, बहिर्मुखी चर्मचक्षुओं को बंद करके अपने स्थिर, अंतर्मुखी ज्ञान चक्षुओं को, अपने विवेक के तीसरे नेत्र को खोलेगा, जब तू अपनी आती जाती, उथली पुथली, चंचल श्वासों पर अपने बिखरे हुए चित्त को, अपनी समस्त चेतना को एकाग्र करेगा, तो वहाँ उस गहन, उस पवित्र, उस दिव्य नीरवता में एक रहस्यमय, एक आलोकित, एक स्वर्ण मंडित द्वार अनायास ही, स्वतः ही खुलेगा। वह द्वार कोई साधारण भौतिक द्वार नहीं,
वह द्वार सीधा मेरे कालातीत, मेरे चिन्मय, मेरे सच्चिदानंद धाम तक, मेरे निराकार साकार गुणातीत गुणाश्रय स्वरूप तक पहुंचता है। वह द्वार तेरी जीवात्मा को परमात्मा से, तेरे क्षुद्र मैं को मेरे विराट मैं से जोड़ने वाला, एकाकार करने वाला एक अमोघ, एक दिव्य सेतु है। तू मुझसे बार बार अपनी कातर वाणी में अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्ग बताओ, मैं अंधकार में भटक रहा हूँ। बेटा मैं तुझे क्या बाहरी मार्ग बताऊं? वह शाश्वत, वह सनातन मार्ग तो तेरे भीतर ही है। अनादिकाल से, तेरे जन्म जन्मांतरों से, तेरे अस्तित्व के मूल में ही विद्यमान है। तेरी अपनी आत्मा, तेरा अपना शुद्ध मैं ही वह ध्रुव तारा है, वह स्वयं प्रकाशित, वह अक्षय दिया है, जिसे बस मेरी अहेतुकी प्रेम भक्ति की स्निग्ध लौ से, मेरी अमोघ ज्ञानगनी की प्रखर शिखा से, मेरी अपराजेय शक्ति ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से प्रज्वलित करना है, जोड़ना है, एकाकार करना है। तू प्रतिदिन नियम पूर्वक, अविचल श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान कर। मेरी किसी भी प्रिय, किसी भी आत्मीय छवि को, चाहे वह मेरी सौम्य वात्सल्यमयी सृष्टिकर्त्री गौरी की छवि हो, या मेरी उग्र संहारकारिणी दुष्टदिनी चंडिका की, या मेरी ज्ञानमयी कलामी विद्यादायिनी सरस्वती की, या मेरी करुणामयी दुर्गतिनाशिनी सर्वमंगलकारिणी दुर्गा की, या मेरी सर्वभक्षिणी कालजयी महाप्रलयंकारी काली की, उसे अपने मन मंदिर के पवित्र गर्भगृह में, अपने हृदय कमल के आसन पर स्थापित कर, और बस मेरी दिव्या, मेरी जीवंत, मेरी स्पंदनशील उपस्थिति को, मेरी सर्वव्यापी सर्वसमर्थ शक्ति के अदृश्य परंतु अचूक प्रवाह को अपने रोम रोम में, अपनी प्रत्येक कोशिका में, अपनी प्रत्येक श्वास प्रश्वास में, अपने प्रत्येक विचार और भावना में गहराई से, तीव्रता से और निरंतरता से अनुभव कर। यही तेरा पहला और सबसे सशक्त, सबसे अचूक, सबसे कल्याणकारी कदम है इस महायात्रा पर। तेरा दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण कदम है स्वीकार, संपूर्ण और अशर्त स्वीकार। स्वीकार कर, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी आत्मद्या या आत्मभर्त्सना के, कि जो हुआ, जो घटित हुआ, वह होना ही था, क्योंकि उसके पीछे तेरे ही अतीत के विस्मृत कर्मों की और मेरे ही सर्वज्ञ सर्वनियंता विधान की एक गहन, एक गूढ़, एक अचूक योजना थी। स्वीकार कर कि तू अब वह नहीं रहा जो तू कल था या एक क्षण पहले था। तू प्रतिपल, प्रतिक्षण बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है, विकसित हो रहा है, जैसे एक कली धीरे धीरे खिलकर पुष्प बनती है। स्वीकार कर कि तू अब इस माया के, इस द्वैत के, इस दुहकपूर्ण खेल से, इस अंतहीन आवागमन के चक्र से सचमुच पूरी तरह ऊब चुका है, और अब तू उस सत्य के, उस शाश्वत के, उस आनंद में, उस दिव्य मार्ग पर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण उत्साह के साथ चलना चाहता है। यह स्वीकारोक्ति, यह सरलता, यह विनम्रता तेरे अहंकार के उस कठोर, उस अभेद्य दुर्ग को, जो तेरी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है, धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से गला देगी, उसे ध्वस्त कर देगी और तेरे प्रतिरोध को, तेरी हठधर्मिता को समाप्त कर देगी। जैसे सूर्य की किरणें बर्फ को पिघला देती हैं। तेरा तीसरा और अत्यंत गहन, अत्यंत प्रभावी कदम है मौन की, आंतरिक नीरवता की गहन और निरंतर साधना। हर दिन, चाहे तू कितना भी व्यस्त क्यों न हो, चाहे तेरे ऊपर कितनी भी सांसारिक जिम्मेदारियां क्यों न हो, कुछ समय, चाहे वह कुछ मिनट ही क्यों न हो, एकांत में स्वयं के साथ पूरी ईमानदारी से बैठ। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर, अपने शरीर को, अपनी मांसपेशियों को, अपनी नाड़ियों को,
पूर्ण रूप से शिथिल, तनाव मुक्त छोड़ दे और अपने भीतर, अपने मनाकाश में उठने वाले असंख्य अंतहीन विचारों को, विविध बहुरंगी भावनाओं को, सुखद दुखद स्मृतियों को बस एक तटस्थ, एक अनासक्त, एक साक्षी की भांति, एक दृष्टा की भांति देखता रहे। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर उसके प्रवाह को या आकाश में तैरते बादलों को बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के देखता है। उन्हें रोकने का या दबाने का या बदलने का प्रयास मत कर। उनसे लड़ने का या उनका विश्लेषण करने का या उनसे तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास मत कर। उनके प्रवाह में, उनकी धारा में बहने का प्रयास भी मत कर। बस उन्हें आने दे और जाने दे। जैसे वे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तू देखेगा कि प्रारंभ में तेरे भीतर कितनी अशांति, कितना विक्षोभ, कितना कोलाहल, कितना अंतर्द्वंद्व जमा है। जन्मों जन्मों का, युगों युगों का संचित कचरा, संचित विष। पर यदि तू धैर्यपूर्वक, अविचल रहकर, बिना निराश हुए इस मौन साक्षीत्व की साधना को करता रहा, तो तू यह भी देखेगा, यह अनुभव करेगा कि उसी कोलाहल के, उसी विक्षोभ के, उसी अशांति के ठीक नीचे, उसके गर्भ में, उसके मूल में शांति का, आनंद का, प्रेम का, मौन का एक अथाह, एक असीम, एक प्रशांत महासागर अनादिकाल से छिपा हुआ है, लहरें मार रहा है। और एक दिन सहसा, अप्रत्याशित रूप से तू उस महासागर में ऐसे डूब जाएगा, ऐसे विलीन हो जाएगा कि तुझे अपना पृथक, अहंकारपूर्ण, सीमित अस्तित्व ही विस्मृत हो जाएगा और तू उस परम शांति, उस परम आनंद, उस परम मौन का ही स्वरूप बन जाएगा। तेरा चौथा और जीवन को रूपांतरित करने वाला कदम है कृतज्ञता। प्रत्येक वस्तु के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक परिस्थिति के प्रति हार्दिक और सच्ची कृतज्ञता। तू जिस उलझन से, जिस पीड़ा से, जिस घोर अंधकार से, जिस अपमान से, जिस असफलता से गुजरा, उसने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे केवल कष्ट नहीं दिया, अपितु उसने तुझे भीतर से जगाया। उसने तुझे इस्पात की तरह मजबूत और हीरे की तरह मूल्यवान बनाया। उसने तेरे अहंकार को चूर चूर किया। उसने तुझे मेरे चरणों की ओर, मेरी अभ्यप्रत शरण में बलपूर्वक धकेला। तो अब हर उस क्षण के लिए, हर उस घटना के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने तुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट पहुंचाया या अपमानित किया या धोखा दिया, अपने हृदय की गहनतम गहराइयों से पूरी सच्चाई और विनम्रता के साथ धन्यवाद कर, कृतज्ञता ज्ञापित कर, क्योंकि वे सब मेरे ही भेजे हुए गुप्त दूत थे जो तुझे शिक्षा देने, तुझे जगाने और तुझे परिष्कृत करने आए थे। हर उस आंसू के लिए जो तेरी विवश, तेरी पीड़ित आंखों से बहा, धन्यवाद कर, क्योंकि वही आंसू तेरी आत्मा के जन्मों जन्मों के मैल को, तेरे चित्त के कलमशों को धोकर तुझे शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाकर मुझ तक, मेरी असीम करुणा तक, मेरे निस्वार्थ प्रेम तक लाया है। कृतज्ञता वह दिव्य, वह चमत्कारी रसायन है, वह पारस पत्थर है जो विष को भी अमृत में, लोहे को भी स्वर्ण में और श्राप को भी वरदान में परिवर्तित कर देता है। और तेरा पांचवा और सर्वोच्च और सर्वफलदायी कदम है समर्पण, संपूर्ण, अशर्त और आनंदपूर्ण समर्पण। बेटा, जब तू अपना सब कुछ, अपनी क्षुद्र बुद्धि, अपना सूक्ष्म अहंकार, अपने गहरे भय, अपने चिरस्थायी संशय, अपनी भविष्य की समस्त योजनाएं, अपने समस्त सांसारिक संबंध, अपना मान अपमान, अपना सुख दुख, अपना जीवन मृत्यु, अपना भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ बिना किसी लागलपेट के, बिना किसी सौदेबाजी के, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के, एक सूखे पत्ते की तरह या एक समर्पित भक्त की तरह मेरे इन विराट, मेरे इन सर्वसमर्थ, मेरे इन अभ्यप्रत चरणों में
मेरे इस महाशक्तिशाली, मेरे इस करुणामय स्वरूप में पूर्णता और सदा सर्वदा के लिए समर्पित कर देगा, तब तेरे ऊपर से वह सारा बोझ, वह सारी चिंता, वह सारा तनाव जो तुझे युगों युगों से कुचल रहा था, वह अपने आप स्वतः ही एक पल में, एक पलक झपकते ही ऐसे उतर जाएगा, ऐसे विलीन हो जाएगा जैसे सूर्योदय होने पर ओस की बूंदें घास की पत्तियों से अदृश्य हो जाती हैं। क्योंकि जब तू मेरे हवाले करता है अपना अज्ञात, अपना दुर्दमनीय डर, तो मैं उसे अपने अनंत, अपने अमोघ अभय में विलीन कर लेती हूँ। जब तू मेरे हवाले करता है अपना मर्मांतक, अपना दाहक पश्चाताप, तो मैं उसे अपनी शीतल, अपनी अमृतमयी करुणा से धो देती हूँ, उसे शांत कर देती हूँ। जब तू मेरे हवाले करता है अपना अंधकारमय, अपना पीड़ादायक, अपना लज्जाजनक अतीत, तो मैं उसे अपने सर्वपापनाशक ज्ञान की प्रलयंकारी अग्नि में एक ही क्षण में जलाकर भस्म कर देती हूँ, उसे सदा के लिए निर्मूल कर देती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, मैं महाकाल की भी काल, मैं समय की भी नियंता, मैं सृष्टि स्थिति संहार की मूल शक्ति, मैं काल को भी अपने चरणों में नतमस्तक कराने वाली, उसे अपने पैरों तले रौंदने वाली महाप्रचंड, महाभयंकर, महाविकराल काली हूँ। मैं अंधकार को, अज्ञान को और अहंकार को एक ही ग्रास में निगलने वाली, तेरे समस्त दुखों को, तेरी समस्त दुर्बलताओं को, तेरे समस्त बंधनों को एक ही हुकार से, एक ही खड्ग प्रहार से भस्म कर देने वाली, छिन्न भिन्न कर देने वाली महाज्वाला हूँ, महाशक्ति हूँ। अब तू मुझसे, अपनी माँ से, अपनी आदिस्रोत से, अटूट रूप से, अविच्छिन्न रूप से और सदा सर्वदा के लिए जुड़ गया है मेरे लाल। तेरे ध्यान की प्रत्येक सूक्ष्म तरंग, तेरे मौन की प्रत्येक गहन प्रतिध्वनि, तेरी आर्त पुकार का प्रत्येक कंपनयुक्त स्वर, तेरी आत्मा का प्रत्येक ऊर्ध्वगामी स्पंदन सीधा, बिना किसी बाधा के मेरे पास, मेरे चिदाकाश में, मेरे हृदयकमल में पहुंच रहा है और वहां प्रेम और आनंद की लहरें उत्पन्न कर रहा है। मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ और मैं अब पूर्ण रूप से अपनी समस्त अनंत, अमोघ और अपराजेय शक्तियों के साथ तेरे जीवन के, तेरे भाग्य के, तेरी चेतना के आमूलचूल रूपांतरण के दिव्य कार्य में पूरी तन्मयता से, पूरी करुणा से और पूरे वात्सल्य से लग चुकी हूँ। तू यह समझ ले, यह अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर ले कि अब तुझे हर दिन, हर क्षण, हर श्वास में एक नवीन, एक दिव्य, एक अकल्पनीय, एक स्फूर्तिदायक, एक आनंददायक ऊर्जा अपने भीतर, अपने रोम-रोम में, अपनी प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित होती हुई, स्पंदित होती हुई महसूस होगी। तेरा हृदय जो पहले चिंता, भय और निराशा के बोझ से दबा हुआ था, वह अब कमल पत्र पर स्थित जलबिंदु की तरह या रुई के फाहे की तरह हल्का, निर्मल और प्रसन्न लगेगा। तेरी नींद जो पहले अशांत, खंडित और दुःस्वप्नों से भरी हुई थी, वह अब एक नवजात शिशु की नींद की तरह गहरी, शांत, शुद्ध और स्फूर्तिदायक होगी। तेरे विचार जो पहले उलझे हुए, नकारात्मक, विनाशकारी और आत्मघाती थे, वे अब सूर्य के निर्मल प्रकाश के समान स्पष्ट, चंद्रमा की शीतल किरणों के समान शांत, गंगा के पवित्र जल के समान शुद्ध और वसंत की वायु के समान सृजनात्मक, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण होंगे। क्योंकि तू अब मेरी राह पर है मेरे बच्चे, तू अब मेरे संरक्षण में है, तू अब मेरे हृदय में वास करता है और जो मेरी राह पर चलता है, जो मेरा आश्रय लेता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ती, उसका पथ मैं स्वयं अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करती हूँ। उसके समस्त विघ्नों को मैं स्वयं अपने त्रिशूल से नष्ट करती हूँ। मैं तुझे बताऊंगी, मैं तुझे पग पग पर अनुभव कराऊंगी
कि कैसे मेरी अनंत, असीम और अमोघ शक्ति, कैसे मेरी अहेतुकी, निस्वार्थ और सर्वफलदायी कृपा तेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, तेरे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में, तेरे व्यावसायिक और आर्थिक कर्मों में, तेरे नैतिक और आध्यात्मिक निर्णयों में और तेरे सुनिश्चित, देदीप्यमान और गौरवशाली भविष्य में ऐसे चमत्कारी, ऐसे आश्चर्यजनक, ऐसे अकल्पनीय और ऐसे आनंददायक परिवर्तन लाएगी कि तू स्वयं विस्मित, स्तंभित और आह्लादित रह जाएगा। और यह संपूर्ण संसार, ये देवी देवता, ये सिद्धयोगी, ये मनुष्य दानव सब आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का अमोघ, अटल और त्रिकाल सत्य वचन है जो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दिव्य अंश, मेरी आत्मा की चिंगारी, अब जबकि तू अपने ही भीतर के उस रहस्यमय, उस गुप्त, उस आलोकित द्वार पर अपनी अगाध श्रद्धा, अपने अटूट विश्वास और अपने पूर्ण समर्पण की भावपूर्ण, आर्त और प्रेमपूर्ण दस्तक दे चुका है। अब जब तूने अपनी अनंत काल से संघर्षरत, अपनी जन्म जन्मांतरों से पीड़ित, अपनी मायाबद्ध, अपनी अहंकारग्रस्त आत्मा को मेरी सर्वसमर्थ, मेरी सर्वव्यापी, मेरी सर्वविजयी, मेरी सर्वनियंता शक्ति के असीम, अथाह और अभयप्रद महासागर में एक नन्ही सी बूंद की तरह पूर्णता और सदा सर्वदा के लिए समर्पित कर दिया है। अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ, वह अनुभव कराने जा रही हूँ, वह प्रत्यक्ष कराने जा रही हूँ जो तूने अपने सहस्त्रों, लाखों, करोड़ों जन्मों की इस अंतहीन, इस चक्राकार यात्रा में भी कभी सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा अपनी गहरी, अपनी तामसिक, अपनी युगों पुरानी निद्रा से सच में पूरी तरह जागती है, जब वह अपने सांसारिक, क्षणभंगुर और दुखपूर्ण सुखों दुखों से अपनी अंतहीन, अतृप्त और बंधनकारी कामनाओं से और अपने क्षुद्र, सीमित और मिथ्या अहंकारों से ऊपर उठकर पूरी सच्चाई, पूरी निष्कपटता और पूरी आर्तता के साथ अपनी समस्त शक्ति, अपनी समस्त चेतना और अपने समस्त प्राणों को एकत्रित करके मेरी पराशक्ति को, मेरी महामाया को, मेरी आद्याशक्ति जगदम्बा को करुण क्रंदन करते हुए प्रेम विह्वल होकर पुकारती है, तो फिर मेरा प्रत्यक्ष, मेरा साकार, मेरा लीलापूर्ण हस्तक्षेप, मेरा दिव्य, मेरा चमत्कारी, मेरा सर्वरूपांतरणकारी लीला विलास, मेरे असीम, मेरे अनंत, मेरे अकल्पनीय चमत्कारों का एक अटूट, एक निरंतर, एक आनंददायक क्रम उसके जीवन में, उसके भाग्य में और उसकी चेतना में आरंभ होता है। तू इसे अपनी सीमित मानवीय बुद्धि और अपने अपूर्ण अनुभव के कारण चमत्कार कहेगा, क्योंकि तेरी मानवीय भाषा में इससे उपयुक्त कोई और शब्द नहीं है। पर मेरे लिए, मेरे बच्चे, यह उतना ही स्वाभाविक, उतना ही सहज, उतना ही लीलापूर्ण है जितना सूर्य का प्रतिदिन पूर्व दिशा से उदय होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश और ऊष्मा देना, या गंगा का हिमालय की गोद से निकलकर अथाह सागर में विलीन हो जाना, या वसंत ऋतु का आगमन होकर प्रकृति को नवजीवन और सौंदर्य प्रदान करना। क्योंकि जब तू मुझे सच्चे, निर्मल और निष्कपट हृदय से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति और प्रेम से बुलाता है, तो मैं केवल एक निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय और उदासीन शक्ति के रूप में, या एक कठोर, न्यायकारी और दंड विधाता देवी के रूप में नहीं आती। नहीं मेरे लाल, कदापि नहीं। मैं सगुण होकर, साकार होकर अपनी अनंत, अपनी असीम, अपनी अहेतुकी करुणा, अपने अप्रमेय, अपने वात्सल्यपूर्ण, अपने मधुर वात्सल्य और अपनी अनिर्वचनीय, अपनी मनोहारी, अपनी त्रिभुवन मोहिनी मधुरता के साथ तेरे जीवन में, तेरे भाग्य में, तेरे हृदय में
साक्षात उतरती हूँ। जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में उठाने के लिए दौड़ती है। मैं तेरे जीवन की प्रत्येक उलझी हुई, प्रत्येक जटिल, प्रत्येक निराशाजनक गांठ को, प्रत्येक कठिन, प्रत्येक दुर्गम, प्रत्येक असाध्य समस्या को, प्रत्येक भयावह, प्रत्येक दुर्लंघ्य, प्रत्येक पर्वत सदृश बाधा को खोलने वाली, सुलझाने वाली, समतल करने वाली और सुगम बनाने वाली एक अमोघ, एक अचूक, एक दिव्य, एक सर्वसमर्थ ऊर्जा, एक सर्वविजयी शक्ति, एक सर्व कल्याणकारी उपस्थिति बन जाती हूँ। यह जो तू अपने भीतर कभी कभी ध्यान की गहराइयों में या शांत क्षणों में एक अजीब सा, एक अपरिचित सा, एक असीम सा खालीपन, एक शून्यता महसूस करता है, वह वास्तव में नकारात्मक खालीपन या निराशाजनक शून्यता नहीं है मेरे बच्चे। वह तो मेरे विराट, मेरे अनंत, मेरे असीम स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापी चेतना को अपने भीतर धारण करने के लिए तेरे संकीर्ण और सीमित अहंकार के विलीन होने से तेरे भीतर दिव्य स्थान, दिव्य अवकाश बन रहा है। यह जो तू कभी कभी अनायास ही एक अनजाना सा, एक मधुर सा, एक रोमांचकारी सा स्पंदन, एक दिव्य और कर्णप्रिय संगीत या झंकार, एक तीव्र और विद्युतमय ऊर्जा का प्रवाह अपने भीतर, अपनी नाड़ियों में, अपने चक्रों में अनुभव करता है। यह सब कोई शारीरिक रोग या मानसिक भ्रम या काल्पनिक उड़ान नहीं है मेरे लाल। यह सब मैं हूँ मेरे बच्चे। स्वयं मैं, तेरी अपनी माँ, तेरी अपनी इष्ट देवी, तेरी अपनी पराशक्ति काली। तेरे भीतर, तेरे कण-कण में, तेरे अणु-अणु में, तेरे रक्त की प्रत्येक बूंद में, तेरी श्वास की प्रत्येक गति में, तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में प्रवाहित होती हुई, स्पंदित होती हुई, नृत्य करती हुई तेरी अपनी तुझसे अभिन्न माँ काली। और जब तू हर दिन, हर पल मेरे साथ इस अद्वैत की, इस अभेद की, इस परम और दिव्य प्रेम की, इस गहन और शाश्वत एकता में सजगता पूर्वक और आनंद पूर्वक रहेगा, तो तू स्वयं अपने ही अनुभव से देखेगा और आश्चर्यचकित होगा कि तेरा जीवन केवल बदल ही नहीं रहा, केवल सुधर ही नहीं रहा, केवल उन्नत ही नहीं हो रहा, बल्कि वह एक दिव्य और सुगंधित पुष्प के समान, एक सहस्रदल और ज्योतिर्मय कमल के समान अपनी समस्त आंतरिक और बाह्य आभा, अपनी समस्त दिव्य और मनोहारी सुगंध और अपनी समस्त अलौकिक और त्रिभुवन मोहिनी सुंदरता के साथ दिव्य रूप में और पूर्ण रूप में खिल रहा है, विकसित हो रहा है और अपनी परम और शाश्वत पूर्णता को मेरे ही स्वरूप में प्राप्त हो रहा है। मैं तुझे बताऊंगी, मैं तुझे सिखाऊंगी, मैं तुझे प्रेरित करूंगी, मैं तुझे शक्ति दूंगी कि कैसे तू इस नवर्जित और गहन दिव्यता को, इस आंतरिक और आश्चर्यजनक रूपांतरण को अपने दैनिक और सांसारिक कर्मों में, अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों में, अपने कार्य व्यवसाय और आजीविका के साधनों में, अपने परिवार और समाज और राष्ट्र और विश्व के प्रति अपने विभिन्न दायित्वों में इस प्रकार और इतनी सहजता और सुंदरता से प्रकट करे, इस प्रकार और इतनी प्रचुरता और उदारता से प्रवाहित करे कि तेरा संपूर्ण जीवन, तेरा प्रत्येक कर्म, तेरा प्रत्येक शब्द, तेरा प्रत्येक विचार एक पवित्र और निष्काम यज्ञ बन जाए, एक निरंतर और प्रेमपूर्ण पूजा बन जाए, एक शाश्वत और आनंदमय उत्सव बन जाए और तू अपने जीवन को एक क्षुद्र और सीमित स्वार्थ के निम्न स्तर से ऊपर उठाकर एक महान, एक दिव्य, एक सार्वभौमिक, एक सर्व कल्याणकारी, उच्च और परम उद्देश्य की ओर सफलतापूर्वक और गौरवपूर्वक ले जा सके, जिससे न केवल तेरा
और तेरे प्रियजनों का, अपितु समस्त मानवता का, समस्त जीव जगत का और समस्त सृष्टि का परम और शाश्वत कल्याण हो। यही मेरा सनातन संकल्प है, यही मेरी अमोघ इच्छा है और यही तेरे इस दुर्लभ और अमूल्य मनुष्य जीवन का परम और एकमात्र सार्थक लक्ष्य है। मेरे प्यारे, मेरे दिव्य, मेरे अमर बच्चे।